बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, मैकेनिकल वर्कशॉप, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इज्जतनगर, बरेली। ये मशीनिस्ट ट्रेड का क्विज है। इसमें 50 क्वेश्चंस दिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चंस का 4-4 ऑप्शंस है। कुछ समय बाद सही ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा सही ऑप्शन कौन सा है। इसके साथ साथ आपको टेक्निकल जीके भी पढ़ना है, उसमें भी इसी तरह का क्विज है। अभी हम स्टार्ट करते हैं मशीनिस्ट ट्रेड का क्विज। दी गई चित्र में मशीन का नाम बताइए। ये जो चित्र है ये एक डबल हाउसिंग प्लेनर्स का है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या ये बात है। आपको याद करने पड़ेंगे। ऑप्शन सी। सेपर में स्ट्रोक की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। सेपर में ऑपरेशन करते टाइम स्ट्रोक की लंबाई घटाई बढ़ाई जाती है, वो बढ़ाई जाती है बुल गियर और क्रैंक पिन की केंद्रीय दूरी को बढ़ाकर। बिल्कुल सही। ऑप्शन डी। सेपर का कार्य है। सेपर कोणीय तलों की मशीनिंग के लिए किया जाता है। किसी भी एंगल्स में आप मशीनिंग जॉब को बांध के कर सकते हैं। सरफेस प्लेन करने के लिए इस्तेमाल बिल्कुल किया सही। जाता है। ऑप्शन ए। सेपर में क्लैंपर बॉक्स का उपयोग क्या है? सेपर में क्लैंपर बॉक्स रिटर्न स्ट्रोक के दौरान टूल्स को उठाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। होलो कटिंग टूल की परिधि के साथ साथ मेटल को हटाकर एक बड़ा छेद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये ऑपरेशंस का नाम है ट्रिपैनिंग। ऑप्शन ए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। दिए गए चित्र में मशीन का नाम बताइए। ये चित्र है जो एक ट्रिप्लेक्स मिलिंग मशीन का है। ऑप्शन बी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। सेपर में ये ऑपरेशन किस तरह का होता है उस तरह के एक टूल से। तो सेपर में वर्क स्थायी और टूल रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, मोमेंट करता है। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। यदि टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक की ग्राइंडिंग करनी हो तो कौन सा अपघर्षी मटेरियल उपयुक्त होगा? इसके लिए डायमंड्स ग्राइंडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। टूटे हुए टैप को निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टूटे हुए टैप निकालने के लिए ऑप्शन बी टैप एक्सट्रैक्टर। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। किसी ग्राइंडिंग व्हील्स के ग्रेन साइज को संख्याओं द्वारा संकेत किया जाता है। ग्रेन साइज के किस रेंज को मीडियम कहा जाता है? जो मीडियम ग्रेन साइज रहता है वो ऑप्शन बी। दिए गए चित्र में मशीन का नाम बताइए। चित्र देखकर आपको ये मशीन का कुछ आइडिया लगेगा। ये डीप होल ड्रिलिंग मशीन है। ऑप्शन ए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। यदि कांच की ग्राइंडिंग करनी हो तो उपयुक्त अपघर्षी क्या है? कांच की ग्राइंडिंग के लिए सिलिकॉन कार्बाइड इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी।
बिल्कुल सही उत्तर आपका। किसी ग्राइंडिंग व्हील्स में 51A 36L 5V23 अंकित है। यहाँ V का मतलब है, तो जो V है वो बॉन्ड बताता है। ऑप्शन ए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। रोटरी लीनियर मोशन में और इसके विपरीत बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला गियर ड्राइव होता है। इसका सही आंसर है सी, रैक एंड पिनियंस। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। टेपर सैंक ड्रिल को द्वारा हटाया जाता है। टेपर सैंक ड्रिल रहते हैं, उसको ड्रिफ्ट के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन सी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। दिए गए चित्र में मशीन का नाम बताइए। यह मशीन गैंग ड्रिलिंग मशीन है। ऑप्शन बी। ये सब आपको नाम याद करने होंगे। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। ग्राइंडिंग की जाने वाली धातु के कणों का ग्राइंडिंग व्हील्स के फेस को जाम करने संबंधित दोष को कहा जाता है। ये लोडिंग्स कहा बिल्कुल सही जाता उत्तर है। आपका। ऑप्शन क्या ए। बात है। टूल स्टील को ग्राइंडिंग करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील्स में उपयुक्त अपघर्षी होता है। जो टूल स्टील्स रहता है उसको ग्राइंडिंग करने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहता है। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। मॉड्यूल 3 के एक स्पर गियर व्हील्स में 20 दांते हैं। इसका पिच व्यास होगा। इसका पिच व्यास ऑप्शन ए 60 बिल्कुल होगा। सही उत्तर आपका। क्या मॉड्यूल्स बात है। और दांतों की संख्या का मल्टीप्लीकेशन। धुरी पर ग्राइंडिंग व्हील्स की स्थापना चाहिए। इसका ऑप्शंस है ऑप्शन डी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। दिए गए चित्र में मशीन का नाम बताइए। तो ये मशीन पैनल देखकर इसका टच स्क्रीन सा दिखाई देता है। यह देखकर आपको कॉमनली समझ में आ जाएगा ये सीएनसी मिलिंग मशीन है। बिल्कुल ऑप्शन सही उत्तर बी। आपका। क्या बात है। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का सम्मिलित कोण होता है। इसका ऑप्शन है सी 47.5 बिल्कुल सही डिग्री। उत्तर आपका। क्या बात है। सीएनसी मशीन के कमांड M03 का मतलब है। M03 का मतलब है घड़ी की दिशा में स्पिंडल रोटेशन। क्लॉकवाइज बिल्कुल सही स्पिंडल उत्तर रोटेट आपका। होगा। क्या बात। सीएनसी प्रोग्राम में सीधी लाइन में फीड मोशन के लिए कमांड होता है। इसका कमांड्स है G01। ऑप्शन बी। हाई स्पीड स्टील्स कटिंग टूल्स की सामान्य संरचना 18:4:1 है। इसमें 18 के प्रतिशत को संदर्भित करता है। तो इसका ऑप्शन है टंगस्टन। सबसे पहले टंगस्टन का परसेंटेज दिया जाता है। दिए गए चित्र में मशीन का नाम बताइए। तो ये मशीन टूल एंड कटर ग्राइंडर्स है। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। घनत्व की गणना में उपयोग किए जाने वाले मापदंडों में शामिल है।
ये ऑप्शन बी द्रव्यमान और मात्रा। अपने खोए हुए आकार को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी धुरी के साथ किसी ग्राइंडिंग व्हील्स के संकेंद्र की परिधि को बनाने के लिए किए जाने वाले ऑपरेशंस को इस ऑपरेशंस को टर्निंग्स बिल्कुल कहा सही उत्तर जाता है। आपका। कॉम्बिनेशन स्क्वायर के किस हिस्से को उपयोग किसी जरूरी कोण को सेट करने के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शंस है ऑप्शन सी प्रोटेक्टर हेड। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। मशीनों के काम में घर्षण को कम करने में इनमें से क्या मदद करता है? बॉल और रोलर बियरिंग्स का उपयोग। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। दिए गए चित्र में मशीन का नाम बताइए। तो ये मशीन्स नाम आपको सब याद करने होंगे। ये डुप्लेक्स मिलिंग मशीन है। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। किसी ड्राइंग में एक आयाम को 25 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर के रूप में बताया गया है। इसकी टॉलरेंस होगी। टॉलरेंस जो 0.02 है इसका डबल्स करके लिखा जाता है 0.04। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। सी क्लैंप एक है। सी क्लैंप एक होल्डिंग टूल्स है। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। हैंड टैप में कितने टैप होते हैं? तो जो हैंड टैप सेट रहते हैं उसमें 3 टैप रहते हैं सेम साइज के। ऑप्शन बी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। शेपर का आकार दिया जाता है। तो जो शेपर्स होता है उसका आकार बताने के लिए स्ट्रोक की लंबाई बतानी होती है। कितना मैक्सिमम स्ट्रोक चल सकता है। बिल्कुल ऑप्शन सही उत्तर बी। आपका। क्या बात है। दिए गए चित्र में से मशीन का नाम बताइए। मल्टीप्लेक्स स्पिंडल ड्रिल मशीन्स ये है। ये सब नाम आपको याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। शेपर मशीन में उपयुक्त कटिंग टूल्स है। शेपर मशीन्स में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स लगाया जाता है। ऑप्शन ए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। आंतरिक गियर बनाए जा सकते हैं। आंतरिक गियर्स बनाने के लिए पिनियन कटर द्वारा आकार देकर बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। पारंपरिक शेपर में धातु हटाई जाती है। शेपर में फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान धातु हटाई जाती है। ऑप्शन सी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। डिवाइडर का उपयोग होता है वृत्त खींचने के लिए, दूरियों को स्थानांतरित करने के लिए और मापने के लिए, चाप खींचने के लिए। ऑप्शन डी। ये सभी काम के लिए डिवाइडर इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है।
दिए गए चित्र में से मशीन का नाम बताइए। चित्र देखकर आपको ये सब याद करना होगा। ये मशीन सिलिंड्रिकल ग्राइंडर्स मशीन है। ऑप्शन बी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। लेथ में हाफ नट निम्न के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाफ नट थ्रेड कटिंग के लिए, लेथ कैरेज को लीड स्क्रू से लॉक करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी। आपका। 3 जॉ चक के आकार के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। 3 जॉ चक की बॉडी के व्यास के अनुसार डिसाइड किया जाता है। ऑप्शन सी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। कौन से मशीन रीमर में सामने और पीछे की तरफ गाइड लगे होते हैं? तो ये ऑप्शन ए जिग रीमर्स, उसमें गाइड लगे होते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। रीमर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है? रीमर्स का प्रयोग छेद को बड़ा करने और फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। दिए गए चित्र में मशीन का नाम बताइए। जो चित्र में मशीन है वो देखकर आपको याद करने होंगे। ये ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन है। ऑप्शन सी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 127 दांतों या 63 दांतों वाले विशेष गियर का प्रयोग ब्रिटिश लीड स्क्रू वाले लेथ में मीट्रिक थ्रेड को काटने के लिए किया जाता है। इसमें निम्न रूप में भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन है सी, ट्रांसलेटिंग गियर। बिल्कुल सही उत्तर आप। निम्न में से कौन सी मिलिंग मशीन उत्पादन कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका ऑप्शन है डी, डुप्लेक्स टाइप मिलिंग मशीन। शेपर का क्विक रिटर्न यंत्रीकरण का तंत्र के दौरान लगने वाले समय को कम करने के लिए आरोपित किया जाता है। ये यंत्र क्विक रिटर्न स्ट्रोक में कम समय लगने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। क्या बात है। Thanks for watching. Please like, comments and share our videos. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.